नमस्ते एवरीवन। लेट्स हील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी अपनी ध्यान की जर्नी पर आगे बढ़ेंगे। आप सभी इस तरीके से अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए। अपने पैरों को, अगर आप चेयर पे या कुर्सी पे बैठे हैं तो एक के ऊपर एक रख लीजिए या फिर सुखासन में बैठ जाइए और धीरे से ये आपकी दोनों आंखों को आप बंद कर लीजिए। बिल्कुल भी तन के नहीं बैठना है, जितना हो सके अपनी बॉडी को रिलैक्स रखिए और ये साउंड वाइब्रेशन को अपनी बॉडी में फील कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि ये साउंड की जो वाइब्रेशन है वो आपके क्राउन चक्रा से एंटर होके आपकी पूरी बॉडी में फैलती चली जा रही है। अब आप सभी अपनी सांसों के पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। जब आप सांस लेते हैं, ब्रीद इन, तो नाभि तक यानी नेवल पॉइंट तक आप सांस लीजिए। एंड व्हेन यू टेक ब्रीद इन, आपका स्टमक फूलना चाहिए, लाइक आप उसके अंदर कुछ भर रहे हैं। चेक कीजिए, क्या आप जब सांसें लेते हैं तो आपका स्टमक फूल रहा है? अगर नहीं तो आप चेंज कीजिए अपने ब्रीदिंग पैटर्न को। अभी ब्रीद इन, नाभि तक सांस लीजिए। सांस लेते वक्त आपका स्टमक फूलना चाहिए। एंड देन होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स। थोड़ी देर के लिए ये सांसों को अपने अंदर ही रोक के रखिए। ओनली फॉर 5 काउंट इज इनफ। एंड देन ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। अपने मुंह के द्वारा ये सांसों को बाहर निकाल दीजिए। जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे, आपका पेट यानी कि स्टमक श्रिंक होना चाहिए। One more time. Breathe in. Take a deep breath. Hold for few seconds. थोड़ी देर के लिए ये सांसों को अपने अंदर ही रोकिए। And then breathe out from your mouth. Again, breathe in. Hold for few seconds. And then breathe out from your mouth. Again, take a deep breath. Hold for few seconds. And then breathe out from your mouth. उसके बाद आप सभी नॉर्मल, नेचुरल, जिस भी तरीके से आपकी सांसें चल रही हैं उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान ले आइए। बिल्कुल नॉर्मल, नेचुरल जो सांसें आपकी चल रही हैं उन पे आप अपना पूरा ध्यान ले आइए। क्लोजली वॉच कीजिए कि आपकी सांसें कैसी चल रही हैं। कुछ आपको नहीं करना, जस्ट ऑब्जर्व करना है कि आपकी सांसें कैसी चल रही हैं। क्या ये बहुत तेज चल रही हैं या मध्यम यानी कि मीडियम स्पेस से चल रही हैं या बहुत स्लो चल रही हैं? जैसी भी चल रही हैं, जस्ट वॉच केयरफुली। एक वॉचमैन की तरह आपको आपकी सांसों को देखना है।
कि विदाउट योर परमिशन एक भी सांस ना अंदर जाएगी ना बाहर आएगी। एंड देन जब हम ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, एवरी ब्रेथ को हमें थैंक यू कहना है, क्योंकि ये जो सांसें हैं हमारी, ये जो एक एक ब्रेथ है हमारी, वो बहुत कीमती है। ये चल रही हैं तो हमारा ये जीवन भी चल रहा है, तो हमें इनका ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। तो एक एक सेट को जब आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं, उसके बाद बोलिए बड़े ही दिल से, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much. I am so grateful to you. मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। दिल से ग्रैटिट्यूड दीजिए इन सांसों को, ये सांसें बहुत कीमती हैं। ये वो अमूल्य मोती है जिसका कोई मोल नहीं लगा सकता। इस अमूल्य मोती को बहुत ही प्यार से निहारते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए, अपनी इस जीवन रूपी माला में बड़े ही सहेज के प्यार से पिरोते चले जाइए। थैंक यू सो मच। अब आप सभी के सामने अपनी आंखें बिल्कुल बंद रखिएगा। आप सभी के सामने एक बहुत ही सुंदर सा गोल्डन दरवाजा आ चुका है। ये जो गोल्डन दरवाजा है, ये आपके मन का दरवाजा है। इसके जरिए आप अपने मन के अंदर जाएंगे, अपने हार्ट के अंदर जाएंगे। आत्मा के रूप में आप इस मन के दरवाजे को थैंक यू बोल के इसमें प्रवेश कर जाइए। सामने आपको सोने की, गोल्ड की चमचमाती हुई सीढ़ियां नजर आएंगी। उन सभी सीढ़ियों को भी थैंक यू कहते हुए नीचे उतरना प्रारंभ कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। 2-4 कदम और आगे बढ़िए और देखिए आप कहां पर आए हैं। और आगे बढ़िए। आज हम फूलों की वादियों में आए हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से रंग बिरंगे, हर भांति भांति के बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हैं। ऐसे भी फूल हैं जो हमने कभी अपनी इस दुनिया में नहीं देखे हैं। हम पैराडाइज में आए हैं। और आगे बढ़िए। आपको बीचों बीच इस पूरे बगीचे में, बीचों बीच इस बगीचे में आपको एक बहुत ही बड़ा सा वृक्ष दिखाई दे रहा होगा। उस वृक्ष के पास जाइए। वहां पे सभी गुरु, सभी मातृशक्तियां पहले से मौजूद हैं। उन्हें प्रणाम करके वहां बैठ जाइए। अब हम सभी को इनवाइट करेंगे, अपने गुरुओं को, अपने भगवान को, जिस किसी में भी हमारी आस्था है, बिलीव है, उन्हें हम इनवाइट करेंगे। जैसे कि मेरा बिलीफ है, मैं इनवाइट करूंगी महाअवतार बाबा जी को,
लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को, पितामह पत्री जी को, आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ मैं यहाँ पर जुड़ रही हूँ। हम सभी आपकी संपूर्ण चेतना के साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। आई एम जस्ट अ मीडियम। आप सभी मेरे माध्यम से हमारे इस पूरे ग्रुप को डीप मेडिटेशन में लेके जाइए। हमें इस बात का एहसास कराइए, हमें उस चीज का ज्ञान दिलाइए कि ये जीवन हमने क्यों लिया है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। अब हम सभी मातृ शक्तियों को इनवाइट करेंगे, जितनी भी इस पूरे संसार भर में मातृ शक्तियां हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, उन्हें प्रणाम करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। We all connected with the full consciousness of all the मातृ शक्तियां। Now we invite Mother Sita, Mother Yashoda, Mother Isis, और इनकी भी कॉन्शियसनेस के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। Now I invite all the astral pyramid, all the astral crystals, all the astral crop circles of the universe। हम सभी जो इस विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हैं, हम सभी के ऊपर ये सारे पिरामिड आके स्थापित हो चुके हैं। चारों तरफ ये रंग बिरंगे क्रिस्टल्स विराजमान हो चुके हैं और सभी क्रॉप सर्कल्स हमारे आसन में आके विराजमान हो गए। Now I invite all the animal kingdom, plant kingdom, mineral kingdom, water kingdom and पंच तत्व एंड एस्ट्रली अवेलेबल जितने भी साउंड हीलर्स हैं और एस्ट्रली अवेलेबल जितने भी आयुर्वेदिक वन हैं, उन सभी को हम इनवाइट करेंगे और सभी की चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। भगवान शंकर, माँ आदि शक्ति को भी हम इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ेंगे। भगवान विष्णु, महालक्ष्मी के साथ हम आपको इनवाइट करेंगे और आपकी चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। अब ब्रह्मा जी को हम महासरस्वती के साथ इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। अब हम आखिर में अपने आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम को इनवाइट करते हैं और साथ ही अपने गार्जियन एंजल्स को और अपने स्पिरिट एनिमल्स को इनवाइट करेंगे कि आप सब भी आएं और हमारे साथ बैठ के यहाँ ध्यान करें। अब आप पूरी शांति के साथ वहाँ बैठ के लगातार अपनी आती और जाती हुई सांसों पे पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। मानो आप अपनी एक एक सांस को गिन रहे हैं और ये साउंड की वेव्स आपके क्राउन चक्रा से होती हुई आपके पूरे शरीर में एक एक नस में से होती हुई जा रही है, एक एक नर्व के अंदर जा रही है, आपके बॉडी की एक एक सेल के अंदर जा रही है। जस्ट सरेंडर। Closely watch your breath. Count each and every breath. एक एक सांस को बहुत गौर से देखिए, काउंट करते चले जाइए। धीरे धीरे इन्हीं सांसों की मदद से आप ध्यान में उतर जाएंगे।
लगातार अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। ये साउंड वेव्स को महसूस कीजिए अपने अंदर, अलाउ कीजिए। अपने नाम को, अपने पद को, अपनी धन को, अपनी दौलत को, अपने रुतबे को, सब को छोड़ दीजिए। इस समय उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आत्मा के रूप में डिवाइन के आगे अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। कि डिवाइन कौन है, जिस किसी में भी आपकी आस्था है, उनके आगे आप सरेंडर कर दीजिए। अपने लॉजिकल माइंड को शांत कीजिए। अपने माइंड को बोलिए, इस समय अभी आप मुझे तंग ना करें। भगवान शंकर महादेवी के साथ मिलके आपके शरीर में एक बहुत ही दिव्य प्रकाश को एंटर करा रहे हैं। यह दिव्य प्रकाश आपके क्राउन चक्र से आपके पूरे शरीर में एंटर हो रहा है। अलाउ कीजिए। आपके मन में जितनी भी बेचैनी चल रही है, उसे ये धीरे धीरे शांत करेगा। आप सरेंडर कर दीजिए। धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश आपके पूरे फॉरहेड में और आपके पूरे चेहरे पे झड़ता चला जा रहा है। साथ में ये साउंड वेव्स भी आपकी एक एक नर्व को बढ़ती चली जा रही है। सरेंडर कीजिए, अलाउ कीजिए अपने आप को। यस, आई एम रेडी टू रिसीव। मैं इस ऊर्जा को अपने अंदर लेने के लिए तैयार हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सभी को त्याग के सिर्फ प्यार की एनर्जी को अपने अंदर लेने के लिए तैयार हूं, जिसमें मुझे इस पूरे संसार के एक एक प्राणी से सिर्फ प्यार है, कोई द्वेष नहीं है।
प्रकाश और ये साउंड वेव्स बिल्कुल आपके थर्ड आई चक्रा पे है, जो कि आपकी दोनों आंखों के बीच में, जहाँ की आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है। महसूस कीजिए। ट्राई टू ऑब्जर्व। मानो आपकी सांसें यही थर्ड आई चक्रा के जगह पर सांसें आपकी चल रही हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट हो रहा है। बिल्कुल रिलैक्स रहिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। अब धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश और ये साउंड वेव्स आपकी नेक में आ गई हैं। यहाँ नेक पे हमारा थ्रोट चक्रा होता है, जिसे हम विशुद्धि चक्रा भी बोलते हैं। ये सारी ऊर्जा यहाँ विशुद्धि चक्रा पे आ चुकी है और इसे बैलेंस कर रही है। सालों से जितनी भी बातें जो आपने कभी कही नहीं है, सिर्फ वो आप तक हैं, उन्हें आज रिलीज कर दीजिए। फ्री कीजिए अपने आप को। पूर्ण हो जाइए। बहुत कुछ अनकहा अपने अंदर दबाए रहते हैं, उसे अंदर मत रखिए। ये वो विष है जिसे आपको अपने अंदर नहीं लेना। बाहर निकाल दीजिए, रिलीज कर दीजिए। सोचिए, जो बातें आप दूसरों को नहीं कह पाए, उन्हें आप अपने अंदर रख के बैठे हैं। क्यों नहीं कह पाए? इसीलिए ना कि उसे बुरा लगेगा। तो फिर आप क्यों अंदर लेके बैठे हैं? उस गुस्से को निकाल दीजिए, रिलीज कर दीजिए और अपने आप को फ्री कर लीजिए, संपूर्ण कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। सांसें ही शाश्वत है। धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश आपकी नेक से होता हुआ आपके दोनों शोल्डर्स पे, कंधों पर आ गया है। यहाँ पे बहुत थकान, बहुत भारीपन रहता है। इतना भारीपन कि हर समय आपको यहाँ बहुत दर्द महसूस होता है। जितनी भी आपने बिना वजह की जिम्मेदारियां ली हुई हैं, उन्हें आज रिलीज कीजिए। आवश्यकता नहीं है, हर चीज की जिम्मेदारी लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपने शोल्डर से, अपने कंधों से ये जिम्मेदारियों की बोझ को उतारिए और बड़े प्यार से बोलिए कि आई एम रिलीजिंग ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद लव। क्योंकि बिना ये बोझ उठाए भी आप ये सारे काम बखूबी कर सकते हैं। Just release with love. ये साउंड वेव्स आपकी हेल्प कर रही हैं
और ये दिव्य प्रकाश एक मरहम का, मेडिसिन का काम कर रहा है, उसको रिपेयर कर रहा है। धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश एंड साउंड वेव्स आपके दोनों बाजुओं में, आपकी फुल आर्म्स के अंदर आती जा रही हैं। आपके दोनों हाथों में, हाथों की उंगलियों में, सब जगह ये भर चुकी हैं। फुल रिपेयर कर रही हैं। जितना भी तनाव है उसे रिलीज कर दीजिए। आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा है। आपके कंधों पे भी बहुत हल्कापन आ गया है। धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश आपके चेस्ट एरिया में आ रहा है। फ्रंट साइड एंड बैक साइड उसने पूरा भर दिया है। बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट में हमारा हार्ट चक्रा विराजमान होता है। यहाँ पे ये दिव्य प्रकाश एंड ये साउंड वेव्स इस तरीके से भर रही हैं और इसको बैलेंस कर रही हैं। जितनी भी बातें जो आपको दिल दुखाई हैं या किसी के लिए भी आपके मन में कोई भी तरह का गुस्सा है, नाराजगी है, उसे माफ कर दीजिए और इस नाराजगी को, इस दुख को, इस तकलीफ को अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए। माफी दे दीजिए। माफ करना, फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज है। दूसरे के लिए नहीं, ये आपके अपने लिए बहुत पावरफुल चीज है। When you forgive someone, you free yourself. So if you want to be free, first you should forgive each and everyone. So please, आज आप सभी को माफ कीजिए। कोशिश तो कीजिए। जितने भी लोगों ने मुझे दुख दिया है, तकलीफ दी है, परेशानी दी है या मेरा दिल दुखाया है, आज मैं उनको इसी वक्त से दिल से माफ करती हूँ और अपने आप को फ्री करती हूँ या करता हूँ। और आपके हार्ट चक्रा से बहुत ही खूबसूरत सा पिंक कलर की लव एनर्जी आप उन लोगों को दीजिए जिन्हें आपने अभी अभी माफ किया है। मानो वो आपके सामने खड़े हैं और आपके हार्ट चक्रा से उनके हार्ट चक्रा में आप ये पिंक कलर की लव एनर्जी दे रहे हो। बहुत प्यार दे रहे हो आप। Take your time.
मणिपुरा चक्रा में प्रवेश कर रहा है, जो कि आपका अपर टमी एरिया है, नाभि से थोड़ा ऊपर, फ्रंट साइड एंड बैक साइड, पूरा इस दिव्य प्रकाश से बढ़ता चला जा रहा है। इस मणिपुरा चक्रा के अंदर जितने भी आपके ऑर्गन्स आते हैं, उन सभी को रिपेयर किया जा रहा है। लगातार अपने इस अपर टमी एरिया में अपने मणिपुरा चक्रा पे पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश आपके स्वादिष्ठान चक्रा में प्रवेश कर रहा है, साथ में साउंड वेव्स भी हैं। ये स्वादिष्ठान चक्र आपके नाभि के नीचे है, जहाँ पे कि आप बेल्ट बांधते हैं। यहाँ पे हम अपने दुनिया भर के इमोशंस को इकट्ठा करके रखते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हमारे साथ हुए हैं, उन्हें भी हम एज इट इज यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। आज मैं आपको किसी एक इंसिडेंट को रिलीज करवाऊंगी। आप किसी एक बात को सोच लीजिए जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज्यादा हर्ट किया है। जब भी आप अकेले में बैठते हैं तो वही बात आपको याद आ जाती है। वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आप उस बात को सोचिए और एक मूवी के रूप में उस पूरे इंसिडेंट को देखिए। क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, कौन से कैरेक्टर उसके अंदर थे, सबको एज इट इज देखिए। मानो आपके सामने वो इंसिडेंट रिपीट हो रहा है। अब आपके पास में एक बहुत अच्छा सा मैच बॉक्स है, उसे निकालिए। उसमें से एक मैच स्टिक, एक माचिस की तिल्ली को निकालिए और उसे जलाइए। और जलाने के बाद उस माचिस की तिल्ली से इस जो पूरा विजुअल आप देख रहे हैं, पूरा वीडियो आप देख रहे हैं, इस पूरे वीडियो को एक कोने से आप जलाना शुरू कीजिए। उसको आग लगा दीजिए और उसको जलते हुए देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि वो एक कोने से जलता हुआ दूसरे कोने की तरफ बढ़ रहा है और एक एक कैरेक्टर डिसअपियर हो रहा है। एंड रिपीट आफ्टर मी, आई एम रिलीजिंग दिस इंसिडेंट विद लव। I am releasing this incident with love. I am releasing this incident with love. अब आप देखेंगे कि पूरा का पूरा वो जो वीडियो है वो जल चुका है, वो विजुअल जल चुका है और ऐश के रूप में चेंज हो गया है। अब आप उस ऐश को लाइट में चेंज करके ब्रह्मांड में भेज दीजिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि मैंने इस इंसिडेंट को जला दिया और ये आपकी लाइफ से डिलीट हो गया है। चलिए हम एक और इंसिडेंट को उठाते हैं।
एक और किसी इंसिडेंट को लीजिए जो कि आपको बहुत परेशान करता है। ठीक इसी तरह से उसे पूरा देखिए जैसा हुआ था। आपके सामने वो पूरा इंसिडेंट एक मूवी के रूप में चल रहा है। फिर से आप मैच स्टिक लीजिए और उसको जला के एक कोने से उस पूरे विजुअल को जला दीजिए। उसे जलते हुए देखिए एंड रिपीट आफ्टर मी। I am releasing this incident with love. It's over and done. Again, I am releasing this incident with love. It's over and done. मैं इस इंसिडेंट को पूरी तरह से लव के साथ, प्यार के साथ रिलीज कर रही हूँ और ये हो चुका है, कंप्लीटली मेरी लाइफ से जा चुका है। इट्स ओवर एंड डन। थैंक यू कहिए और अब आप अपने स्वादिष्ठान चक्र को देखिए। वहाँ आपको थोड़ा हल्कापन, थोड़ा खुलापन महसूस होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक या दो इंसिडेंट तो यहाँ नहीं है। पता नहीं कितनी चीज़ों को आपने यहाँ रखा हुआ है। ये सिर्फ एक शुरुआत है जो आज हमने ये 2 इंसिडेंट को जलाया है। ऐसे हम बार बार करेंगे और अपने इस एक्सपीरियंस रूपी बर्तन को जो हमारा लाइफ का है, इसे हम खाली करेंगे ताकि इसके अंदर हम नेक्टर को, अमृत को अपने जीवन के भर सके। अब ये साउंड वेव्स और ये दिव्य प्रकाश आपके स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से भर रहा है। धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश और ये साउंड वेव्स आपके रूट चक्र में प्रवेश कर रही हैं। रूट चक्र आपका टेल बोन यानी कि लोअर बैक एरिया है, आपका हिप जोन एरिया, आपका प्राइवेट पार्ट एरिया है। साथ ही हमारे पूरे पैर रूट चक्र के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पूरा रूट चक्र इस दिव्य प्रकाश से बढ़ता चला जा रहा है और ये साउंड वेव से भी बढ़ता जा रहा है। रूट चक्र में हम अपने जितनी भी इनसिक्योरिटीज होती हैं उन्हें रखते हैं, जितने भी डर है, फियर है, उन्हें हम यहाँ रखते हैं। तो आपको उन्हें रिलीज करना है और अपने आप को बार बार कहना है, आई एम फियरलेस। आपकी थाइज, नीज, काफ मसल्स, ankles, foot, everything is fully covered with this beautiful energy and sound waves. आपके पैरों को पूरी तरह से इस दिव्य प्रकाश ने और इस साउंड वेव्स ने पूरी तरह से कवर कर लिया है। आपको जहां कहीं भी तकलीफ होगी, ये साउंड वेव्स वहीं जाएंगी।
अब आप अपने पूरे शरीर को सर से लेके पांव तक, हेड टू टो तक देखिए, आप इस दिव्य प्रकाश से भरे हुए हैं, एक तेज पुंज के रूप में नजर आ रहे हैं। अगले 5 मिनट तक इस दिव्य प्रकाश के साथ और इस साउंड वेव के साथ बिल्कुल साइलेंस में बने रहिए, अपनी सांसों के साथ बने रहिए, अपने डिवाइन के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ बने रहिए।
आर्कएंजल माइकल आपके पूरे बॉडी को, पूरे ऑरा को इलेक्ट्रिक वायलेट कलर की एनर्जी से शील्ड कर रहे हैं। आपके पूरे कंप्लीट बॉडी के चारों तरफ एक ओवल शेप में इलेक्ट्रिक वायलेट रेज की पूरी एक शील्डिंग आ चुकी है। आप सभी को एक प्रोटेक्शन शील्ड दिया गया है। पूरी तरह से आप सभी इस इलेक्ट्रिक वायलेट रेज के ओवल शेप के अंदर आ चुके हैं। आपकी पूरी बॉडी अब आपने जिस किसी को भी इनवाइट किया था सभी को शुक्रिया अदा कीजिए। सबसे पहले महादेव महादेवी को हम शुक्रिया अदा करेंगे, फिर सभी गुरुओं को हम शुक्रिया अदा करेंगे, सारी मातृ शक्तियों का शुक्रिया अदा करेंगे, सारे किंगडम्स का शुक्रिया अदा करेंगे, आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करेंगे, अपने गार्जियन एंजल्स और स्पिरिट एनिमल्स का शुक्रिया अदा करेंगे, और साथ में ये जितने भी एस्ट्रल वर्ड से हमारे लिए पिरामिड, क्रिस्टल्स, क्रॉप सर्कल्स, आयुर्वेदिक वन, साउंड हीलर्स जितने भी आए हैं सभी का शुक्रिया अदा करके हम वहां से सभी से विदा लेंगे। आप सभी सबसे विदा लीजिए और वापस आना शुरू कीजिए। वापस से आप उन्हीं गोल्डन सीढ़ियों के सामने खड़े हैं। एक एक करके ऊपर चढ़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 और उस गोल्डन दरवाजे से होते हुए अपने रूम में प्रवेश कीजिए और साथ ही आप अपने शरीर में प्रवेश कर जाइए। अपनी चेतना में लौट आइए, अपनी कॉन्शियसनेस में लौट आइए। दोनों हाथों को अपने अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 and 1 और बहुत ही प्यारी सी एक मुस्कान के साथ आप अपनी आंखों को खोलिए। बहुत ही आराम से रिलैक्स हो जाइए। अपनी इस बॉडी टेम्पल का शुक्रिया अदा कीजिए। इस तरीके से अपने आप को सहलाइए और अपने आप को बोलिए आई लव यू। अपना नाम लेके बुलाइए, आई लव यू प्रज्ञा। इस तरीके से आप अपना भी नाम लीजिए। थैंक यू कहिए अपने बॉडी टेम्पल को और अपने आप को खुद ही झप्पियाँ मतलब गले लगाइए। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये शरीर है तो हम ये सब कर पा रहे हैं, तो हमें ग्रैटिट्यूड देते रहना है, लगातार देते रहना है। आप सभी लोग थोड़ा पानी पी लीजिए क्योंकि काफ़ी एनर्जी हम लोग लेते हैं, तो पानी पी लीजिए थोड़ा। I prosper and grow. In my word, everybody wins. In my word, everybody In my word, everybody wins. यही ध्यान रखना है। The more I help others, the more I prosper and grow. The more I help others, the more I The prosper more I and grow. help others, the more I prosper and grow. In my word, everybody wins. In my word, In my everybody word, wins. everybody wins. The more I help others, the more I prosper and grow. The more I The help more I others, the help more I others, prosper the and more grow. I prosper and grow. In my word, everybody wins. In my word, In my everybody word, wins. everybody wins. The more I help others, the more I prosper and grow. The more I help The more others, I the more help I others, prosper the and more I grow. prosper and grow. In my word, everybody wins. In my word, In my everybody word, wins. everybody wins. The more I help others, the more I prosper and grow. The more I The help more I others, help the more I others, prosper the and more grow. I prosper and grow. In my word, everybody wins. In my word, everybody In wins. my word, everybody wins. The more I help others, the more I prosper and grow. The more I help others, the The more more I I help grow. others, the more I prosper and grow. In my word, everybody wins. In my word, everybody In wins. my word, everybody wins. Last one more time. The more I help others, the more I prosper and grow.
The more I help others, The more I the help more I others, prosper the and more grow. I prosper and grow. In my word, everybody wins. In my word, everybody wins. तो हमें यही करना है, In my बिना word, एक्सपेक्टेशन के everybody लोगों की wins. मदद करनी है। जितना हम लोगों की दिल से मदद करेंगे, कभी खाली नहीं जाता। यूनिवर्स आपको उतना ही प्रॉस्पर बनाएगा, उतना ही आपको आपके जीवन में ग्रोथ देगा। और आप अगर जीत रहे हो तो ये सोचो कि मेरे साथ में इस पूरे संसार में, यानी आपका संसार क्या हो सकता है? आपका घर, आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, हर एक का वर्ड अपने हिसाब से छोटा बड़ा हो सकता है। उसमें भी जो आपके साथ में आपको दिख रहे हैं, उनको भी जीतते हुए देखो, उनको भी जीतते हुए देख के अप्रिशिएट करो। तो यही बोलो कि मैं भी विन कर रहा हूँ और मेरे इस संसार में मेरे साथ रहने वाले भी लगातार जीत को हासिल कर रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी फॉर दिस। इस भावना के साथ रहना सीखना है। आई नो हम ह्यूमन बीइंग हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, बट जितना हो सके इस भावना के साथ रहना सीखिए, ठीक है? दीदी आज ना मैंने यहाँ पर देखा कि कमल का फूल की कली थी, पहले कली से खिलते खिलते फिर वो पूरा पूरा फूल बना, और वो फूल बनते बनते इतना बड़ा हो गया और मैं उसके अंदर चली गई पूरा, और मैं बस उसके अंदर ही बैठ के और बस ध्यान में थी पूरा टाइम। और जब पहले आप लेके जा रहे थे तो लेके जा रहे थे 3 कलर के रास्ते थे, मतलब येलो, गोल्डन था और ब्लू था और रेड था, और उसके ऊपर चलते चलते फिर यहाँ ठीक है, मैं रुकती हूँ। हाँ थैंक यू। कली बनी और कली से फिर वो फूल बन गया और इतना बड़ा बन गया और मैं उसके अंदर बैठ गई पूरा, बस ये देखा आज यहाँ से हाँ तो थर्ड यहाँ आई पे से। काम हो रहा है। अच्छा थर्ड आई पे काम हो रहा है, और आप लोग डिवोशन के साथ कर रहे हो तो ऊपर वाला कैसे नहीं देगा? हाँ अब उसके साथ साथ अपनी एक एक सेंटेंस पे, अपनी एक एक बात पे भी आप अपना पूरा ध्यान रख रहे हो, हाँ और पूरी ईमानदारी से अपनी इस जर्नी को जी रहे हो। तो यहाँ आपकी थर्ड आई की ग्रोथ हो रही है। थर्ड आई एक नॉलेज भी है कि वो हाँ। ज्ञान मिल रहा है आपको। अब हो सकता है हर एक की, देखिए कई लोगों की थर्ड आई ओपनिंग है। अब हाँ। थर्ड आई ओपनिंग ये नहीं है, मैंने कहा ना कि मास्टर्स बहुत बड़े संतों की नहीं, हम सब भी संत के बराबर है। हमें कहते हैं ना भगवान अंदर है। भगवान कृष्ण ने कह दिया है अहम ब्रह्मस्मि, वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, वो हर एक इंसान के लिए बोल रहे हैं कि सबके अंदर खुद भगवान है और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है, आपकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, आपको नॉलेज मिल रही है और आप उसको बहुत रिसीविंग मोड पर हो, इसलिए आप उसे ले रहे हो। बस बने रहो और सरेंडर जितना करोगे, और थोड़ा समझाओ मम्मी को कि सरेंडर क्या है, हाँ जितना आपको समझ आया। अगर नहीं समझ आएगा तो फिर बाद में मैं बताऊँ, हाँ। ठीक है? आज हम ठीक। यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू Okay. सो मच। Thank you, Didi. Bye bye. Love you all. Love you Bye. all. Bye. Bye.